नमस्कार दोस्तों। आज की छोटी सी कहानी है हवन कुंड। एक गृह प्रवेश की पूजा हो रही थी। पंडित जी पूजा कर रहे थे। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया। सबके सामने हवन सामग्री रख दी गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा। लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। गृह मालिक को स्वाहा कहते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी सामग्री डालता, इस आशंका में कि कहीं हवन खत्म होने से पहले ही सामग्री खत्म न हो जाए। गृह मालिक भी बूंद बूंद घी डाल रहे थे। उनके मन में भी डर था कि कहीं घी खत्म न हो जाए। मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वाहा होता रहा। पूजा पूरी हो गई। सबके पास बहुत सी हवन सामग्री बची रह गई। घी तो आधे से भी ज़्यादा बच गया था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा, आप लोगों के पास जितनी सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दें। गृह स्वामी से भी उन्होंने कहा कि आप इस घी को भी कुंड में डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई। सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। पूरा घर धुएं से भर गया। जहाँ बैठना मुश्किल हो गया। एक एक कर सभी कमरे से बाहर निकल आए। अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता कमरे में जाना संभव नहीं था। काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा, सब कुछ स्वाहा होने के इंतज़ार में। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था जितनी हवन सामग्री उनके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है, पर सभी ने उसे बचाए रखा कि आखिर में सामग्री काम आएगी या ख़त्म ना हो जाए। ऐसा ही हम भी करते हैं, यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं जो अंत में ज़मीन जायदाद और बैंक बैलेंस के रूप में यहीं पड़ा रह जाता है। दोस्तों, ज़िंदगी की पूजा ख़त्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने में इतना खो जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं सब कुछ होना हवन कुंड के हवाले ही है। उसे बचा के करना क्या, बाद में तो वो सिर्फ धुआं ही होना है। संसार हवन कुंड है और जीवन पूजा है। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में समाहित हो जाना है। अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो, ना सामग्री खत्म हो ना बची रह जाए। यही है लाइफ का मैनेजमेंट करना। सपनों के चक्कर में जीना भूल जाना अच्छी बात नहीं। आखिर में यह मायने नहीं रखता कि हमने ज़िंदगी में कितनी सांसें ली, बल्कि यह मायने रखता है कि हमने उन सांसों में कितनी ज़िंदगी जी। वर्तमान में जियो दोस्तों, वर्तमान ही गिफ्ट है। जोड़ना ही है तो चींटी की तरह जोड़ें, जो टाइम पे काम आए। बाकी जोड़ने के चक्कर में टेंशन ना लें। सदा खुश रहो दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।